तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। तो ये जो प्रोसेस होती है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड बिजनेस कमेंसमेंट स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज, प्रमोशन स्टेज। इस स्टेज को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। तो पहली फेज जो है वो है सर्च ऑफ आइडिएशन। इस फेज में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो प्रमोटर होता है वो अपने बिजनेस आइडिया को सिर्फ सर्च करता है एक प्रोफेशनल वे में कि उसको हम प्रोफेशनली आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा फेज़ है हमारा डिटेल रिसर्च। इस फेज़ में बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मार्केट अवेलेबिलिटी एंड लीगल थिंग्स। इसमें थर्ड फेज़ है हमारी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इस फेज़ में जैसे ही बिजनेस का आइडिया हमें श्योर हो जाता है तो प्रोमोटर क्या करता है, अपनी बॉडी बन लेता है, मतलब मेंबर्स तैयार कर लेता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। जो बॉडी बन लेता है मतलब उसमें डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स आगे उसमें कंपनी का नाम और कंपनी के ऑफिस के लिए बराबर जगह, प्लेस। और उसके बाद में इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है उस पर्सन के साथ और उस इंस्टीट्यूशन के साथ जो हमें रिक्वायर्ड असेट्स होंगी कंपनी की, वो हमें सेल करेगा। और लास्ट में बैंक्स का सिलेक्शन किया जाता है कंपनी के लिए एंड कंपनी के लीगल एडवाइसेस के लिए। उसके बाद आती है हमारी दूसरी स्टेज, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टेज। इस स्टेज में प्रमोटर को ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जमा करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के लिए। उसमें ये डॉक्यूमेंट मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स की सहमति, और लास्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। Statutory declaration means conditions which are essential for the registration of company according to the company act। और उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट किए जाते हैं विद द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद में रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज जिसका नाम है कैपिटल फॉर्मेशन स्टेज और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी कहा जाता है उसे। तो इस स्टेज को भी हमने 3 फेज़ में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि पहली फेज़ है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। इस मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी को, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लीगल एडवाइजर्स, बैंकर्स, ऑडिटर्स, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। और इस फेज़ में कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना पड़ता है। बोर्ड ऑफ इट इज़ अ मैंडेटरी, मतलब ये जो है वो मैंडेटरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी का वो पब्लिश करे। और इसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जानी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड फेज, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स मीन्स शेयर्स की सेलिंग एंड परचेस एंड सेलिंग करने के लिए कंपनी को अपने शेयर लिस्ट करवाने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ये फेज़ आती है शेयर अलोकेशन। शेयर अलोकेशन इस फेज़ में ऐसा होता है कि आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी होती है कि जिन जिन लोगों ने शेयर परचेस किए उन लोगों में अप्रोप्रिएट शेयर अलोकेशन हो जाए, मतलब शेयर बराबर बांट दिए जाए। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है जो मीन्स बिजनेस कमेंसमेंट स्टेज। इस फेज में 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली, पब्लिक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि पब्लिक को इनवाइट करती है कि उनके शेयर प्रोस्पेक्टस में सब्सक्राइब करें। दूसरी कि सब्सक्रिप्शन की मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ फिक्स किए जाते हैं, सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं। तीसरी और लास्ट कि कंपनी को मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो सेल करने पड़ते हैं।
जितने की कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन किए जाए। और उसके बाद में रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और उसके साथ ही कंपनी का अपना फॉर्मेशन पूरा टोटल हो जाता है।